मंगलवार है और त्रयोदशी तिथि विद्यमान है और इस दिन साथ साथ योग जो बन रहा है वो शिवरात्रि का योग भी बन रहा है और साथ साथ वारुणी त्रयोदशी का योग बन रहा है। ऐसे में ग्रहों का योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो परिवर्तन की तरफ गया है वो कहीं ना कहीं लाभ का, सुख का रास्ता आपकी तरफ खुलता दिखाई दे रहा है। ये ग्रहों का लाभ आपको समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखते हुए, ओवर एग्जर्शन ना लेते हुए यदि कार्य करोगे तो चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से। इस वक्त दिमाग जो है वो थोड़ा सा बंधा हुआ दिखाई दे रहा है। सही जो सोच है वो ऐसी हो गई है, कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि अपने आप ऑटो मोड में काम चल रहा है, ना सोचते हुए भी चीज़ें आपके समक्ष आ जाती हैं। भाग्य का खेल है, इस भाग्य को चीज़ों को सही दिशा में रखते हुए कार्य कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस समय एक खास उपाय आपको करने का प्रयास करना चाहिए। कार्यक्रम के आरंभ में हमने आपको बताया था, गंगा जल, तीर्थ जल से स्नान अवश्य करने का प्रयास करें। कुछ भी पुण्य कार्य करने से पहले थोड़ा तीर्थ जल अपने पास में रख लिया कीजिए और थोड़ा अपने ऊपर छिड़क लिया कीजिए। ये राहु के नेगेटिव प्रभाव को, जो आपके सफलता वाले भाव में अंकुश लगाने के लिए पिछले करीब करीब 9 महीनों से कष्ट देने के योग बना रहा है, उसको भी ठीक करेगा। आने वाले पूरे वर्ष तक आपकी रक्षा करता रहेगा। तो ये उपाय करते रहिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस दिन मासिक शिवरात्रि है, गंगा जल से ही, तीर्थ जल से ही भगवान शिव का स्नान भी करा लीजिए, भगवान शिव का अभिषेक कर लीजिए, कल्याण के योग बनेंगे। 18 तारीख बुधवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है, अमावस्या का पुण्य इस दिन रहेगा, बहुत सुंदर। वर्ष की अंतिम अमावस्या है। कोशिश ये करनी चाहिए, पितृ ऋण से निवृत्त हो जाना चाहिए। नव वर्ष आरंभ हुआ चाहता है अगले दिन से, और उससे पहले ऋण निवृत्ति अवश्य कर लो। ग्रहों का योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो करीब करीब 85% ग्रह आपके फेवर में इस वक्त योग बनाकर बैठे हुए हैं, और इस फेवर का आपको लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन साथ साथ इस वक्त ग्रहों ने डबल चाल चल रखी है आपके लिए। कुछ ग्रह, यदि 50% से ज़्यादा ग्रह आपकी सफलता की तरफ जा रहे हैं तो कुछ 20%, 30% ग्रह नुकसान भी कराने की तरफ बैठे हुए हैं। और हल्की सी कोताही बढ़ती तो कहीं ना कहीं वो क्या है, हर शाख पर कहीं ना कहीं बदमाश बैठा है, लूटने के लिए तैयार। तो इसलिए ध्यान रखें, छोटी सी गलती भारी पड़ सकती है, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। ईश्वर का सानिध्य लिए रखें, पितरों का आशीर्वाद बनाए रखें। इस दिन कोशिश ये करें, किसी गरीब को भोजन कराएं, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, गाय के लिए घास निकालें, पितरों के निमित्त गायत्री जप, तर्पण इत्यादि अवश्य कराने का प्रयास करें। और ये नव वर्ष की पूर्व संध्या है, नव संवत की पूर्व संध्या है। आमतौर पे जब नव संवत, नया साल आरंभ होता है 31 दिसंबर को, तो लोग पता नहीं कौन कौन सी कैसी कैसी पार्टी करते हैं। लेकिन हमारी संस्कृति, ये हमारा नव वर्ष है जो आरंभ हुआ चाहता है, और ये संस्कृति का नव वर्ष है। प्रकृति कुछ ना कुछ नई प्रस्फुटित की तरफ जा रही है, पूरा प्रकृति आनंद से लहरा रही है। इस वक्त आप देखें तो भारत में हर कोने में जिस प्रकार से लहरा, जो वसंत का आनंद का योग चल रहा है, पूरी प्रकृति कहीं ना कहीं सुंदर रूप से वो अपने जो आवरण को ढककर बैठ गई है, फूलों से आच्छादित होकर बैठ रही है। ये बड़ा सुंदर रूप से नव वर्ष का आरंभ है।